ट्रक ड्राइवर और सिरकुटी डायना। खड़खड़ाती सर्द रात, हाईवे पर घने कोहरे के बीच एक ट्रक अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। ट्रक ड्राइवर रघु की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि अपनी बीमार बेटी की चिंता थी, जो अस्पताल के एक बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। उसकी सर्जरी के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, लेकिन रघु के पास सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ और एक खाली जेब थी। ट्रक की स्टीयरिंग थामे हुए वह बार बार खुद से कहता, बस एक और चक्कर लगाऊंगा, शायद मालिक से कुछ एडवांस मिल जाए। लेकिन उस रात किस्मत उसे ऐसी राह पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना नामुमकिन था। रघु हाईवे के सुनसान मोड़ पर पहुंचा, जब अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पड़ी। सिर पर लाल दुपट्टा, लंबा कद और एक अजीब सा खामोश चेहरा। रघु ने ट्रक रोककर खिड़की से झांका और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से कहा, भैया, मुझे आगे गांव तक छोड़ दोगे? रास्ता बहुत डरावना है। रघु ने उसकी हालत देखी और इंसानियत के नाते उसे बैठा लिया। महिला ने अपना नाम डायना बताया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। डायना ट्रक में बैठ गई और कुछ ही देर बाद उसने एक सवाल पूछा जिसने रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे पर रात को ड्राइवरों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं? रघु ने हंसते हुए कहा, सुना है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं देखा। तभी ट्रक के अंदर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। डायना ने अचानक उसकी तरफ मुड़कर कहा, जो लोग देखते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहते। रघु ने शीशे में देखा और उसकी सांस अटक गई। डायना का चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होंठों से अजीब सी हंसी निकल रही थी। रघु ने डर के मारे ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक बेकाबू होकर जंगल की तरफ भागने लगा। रघु ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को पेड़ से टकरा दिया। ट्रक रुक गया, लेकिन रघु बुरी तरह घायल हो गया। खून से लथपथ हालत में उसने देखा कि डायना अब ट्रक के बाहर खड़ी थी। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। उसने कहा, तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो ना, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो चाहिए ले लो, बस मेरी बेटी को बचा लो। डायना ने एक पुरानी सी किताब निकाली और कहा, इस पर साइन कर दो, तुम्हारी बेटी बच जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। रघु ने कांपते हुए साइन किया और उसी पल सब कुछ बदल गया। जंगल काले धुएं से भर गया और रघु खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। डायना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी आत्मा बेच दी है, अब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी दुनिया में कभी लौट नहीं पाओगे। तभी रघु को किसी की आवाज सुनाई दी, डायना से सौदा करके तुमने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हें कहाँ लेकर आई है? रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में डर और रहस्य था। उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। डायना के जाल में जो फंसा, उसकी जिंदगी एक खौफनाक खेल बन जाती है। अगर अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो कल आधी रात को इसी जगह आना, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। घने अंधेरे में रघु उस बूढ़ी औरत की बातों को याद करता रहा। उसकी डरावनी चेतावनी और डायना की खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। पूरी रात वह उस अजीब जगह पर बैठा रहा। वहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। रघु को अपनी बेटी की याद आ रही थी। अगर मैंने डायना से सौदा न किया होता तो क्या मेरी बेटी मर जाती? ये सवाल उसके दिल को चीर रहा था, पर अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। रात के वक्त दूर एक घड़ी की आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। वह घड़ी रात के द्वाल बजने का संकेत दे रही थी। उसी पल बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें उस रास्ते पर जाना होगा जो मौत के दरवाजे तक ले जाएगा, पर याद रखना, हर कदम तुम्हें एक नई परीक्षा देगा। रघु के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में वह औरत के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल के बीच से एक संकरी पगडंडी गुजर रही थी। चारों तरफ पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रघु ने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ की शाखाओं से एक कंकाल जैसी आकृति छपट पड़ी। वह डरावनी आकृति रघु का पीछा करने लगी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह अजीब सी आवाज में हंस रही थी। रघु ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह आकृति और करीब आती जा रही थी। अचानक रास्ते के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। रघु किसी तरह मंदिर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मंदिर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे जो किसी भयानक कथा की कहानी बयां कर रहे थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। रघु ने उस आवाज का पीछा किया और मंदिर के बीच में पहुंचा, जहां एक पुरानी वेदी रखी थी। उस वेदी पर एक औरत की तस्वीर थी, वही डायना, लेकिन तस्वीर में डायना वैसी नहीं थी जैसी रघु ने देखी थी। वह एक मासूम औरत लग रही थी। तभी बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई और कहा, डायना भी कभी इंसान थी, लेकिन उसने एक खतरनाक सौदा किया।
जिसने उसे इस सिरकुटी में बदल दिया। अब वह आत्माएं लाकर अपने श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। रघु ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मेरी बेटी अब सुरक्षित है? बूढ़ी औरत ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बेटी अभी अस्पताल में है, लेकिन उसकी जिंदगी अब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करती है। तुम्हें डायना के जाल को तोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी बेटी भी डायना की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। तभी मंदिर के अंदर की वेदी से खून बहने लगा और दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। रघु को महसूस हुआ कि पूरा मंदिर उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर बचना है तो उस वेदी के नीचे छिपे राज को खोजो, पर याद रखना ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जैसे ही रघु वेदी के पास पहुंचा और उसे हटाने की कोशिश की, मंदिर के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। डायना की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते रघु, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपने जैसा बना दूंगी। रघु डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वेदी को पूरी ताकत से धकेल दिया। उसके नीचे एक गहरा कुआं था जिसमें एक पुरानी सी तलवार पड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह तलवार ही डायना को खत्म कर सकती है, लेकिन इसे छूते ही तुम्हारी आत्मा पर भी खतरा मंडराने लगेगा। रघु ने तलवार को उठाया और उसी पल डायना ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। रघु ने डरते हुए तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी डायना के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम जितनी कोशिश कर लो, ये खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम मेरी दुनिया से बच नहीं सकते। अचानक सब कुछ काले धुएं में बदल गया और रघु ने खुद को उसी जंगल के बीच पाया। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा था। डायना को खत्म करने के बाद भी ये सब खत्म नहीं हुआ। अगर डायना मर गई तो वह बूढ़ी औरत कौन है और उसकी बेटी अब कहाँ है? काले धुएं के बीच रघु जंगल में अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और हाथ में वह रहस्यमयी तलवार थी। डायना अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब खत्म हुआ है या ये सिर्फ एक और धोखा है। उसकी बेटी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, अगर मैं ये सब खत्म नहीं कर पाया तो मेरी बेटी को कभी बचा नहीं पाऊंगा। तभी जंगल में वह बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, तुमने डायना को तलवार से घायल तो किया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायना की आत्मा अभी भी जिंदा है। वह तुम्हारी बेटी के पास जा रही है। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुम जल्दी नहीं पहुंचे तो वह तुम्हारी बेटी को अपनी जगह लेने पर मजबूर कर देगी। रघु ने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रही हो? बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने कहा, मैं वही हूँ जो कभी डायना थी। मैं भी एक माँ थी जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए वही गलती की थी जो तुमने की है। डायना को इस स्थिति में मैं ही लेकर आई थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तब तक देर हो चुकी थी। अब मैं डायना को रोकने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई और माँ अपनी औलाद को न खोए। रघु को उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा करना पड़ा। उसने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? औरत ने कहा, तुम्हें डायना की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह तभी संभव है जब तुम अपनी आत्मा को उस तलवार के साथ कुर्बान कर दो। यह तलवार उसकी आत्मा को बांध देगी, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। रघु के मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अपनी बेटी के मासूम चेहरे को याद करते हुए उसने फैसला कर लिया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी की जिंदगी बच सकती है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तो देर मत करो, अस्पताल में जाओ जहाँ डायना पहुँच चुकी है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रघु किसी तरह उस जंगल से निकला और अपने ट्रक तक पहुंचा। ट्रक चालू नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए इतनी ताकत थी कि उसने उसे धक्का देकर चलाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, वह पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि डॉक्टर उसकी बेटी के कमरे में घबराए हुए खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। रघु कमरे में घुसा तो देखा कि डायना की आत्मा उसकी बेटी के सिरहाने खड़ी थी। डायना ने कहा, मैंने कहा था कि यह सौदा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब तुम्हारी बेटी मेरी जगह लेगी। रघु ने पूरी ताकत से तलवार उठाई और डायना की आत्मा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार गायब हो जाती। डायना ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैंने कई आत्माओं को अपने जाल में फंसाया है। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से तलवार उठाई और कहा, यह मेरी बेटी की जिंदगी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। जैसे ही रघु ने तलवार से वार किया, डायना की आत्मा दर्दनाक चीख के साथ टूटने लगी। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। लेकिन उस पल रघु ने देखा कि तलवार से निकलने वाली रोशनी उसकी खुद की आत्मा को भी खींच रही थी। वह समझ गया कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। डायना की आत्मा ने आखिरी बार कहा, तुमने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन अपनी जिंदगी खो दी। अब तुम मेरी जगह लेने वाले हो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही पलों में डायना की आत्मा गायब हो गई
और रघु भी उसी तलवार के साथ अंधेरे में समा गया। जब डॉक्टर कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि रघु की बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुकी थी, लेकिन रघु का शरीर वहां नहीं था। अस्पताल के बाहर उस बूढ़ी औरत को देखा गया जो मुस्कुरा रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, एक और कहानी खत्म हुई,